नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं केरल के ईसाई समुदाय के एक केस के बारे में बताऊंगा। हमें पता है कि भारतीय संविधान के द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। इस अधिकार के कारण हमें मौन रहने या चुप रहने का भी अधिकार मिलता है। केरल के एक केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी को चुप रहने या मौन रहने का भी अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौन से ही जुड़ी हुई है। 1985 की जब केरल के कोट्टयम जिले के एनएसएस हाई स्कूल में ईसाई या यहोवा समुदाय के 3 बच्चे ब्योई, बिन्नू और बिंदु इस स्कूल में दैनिक राष्ट्रगान के दौरान अन्य छात्रों के साथ विनम्रता से खड़े तो होते थे, लेकिन राष्ट्रगान नहीं गा रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ कि बच्चे राष्ट्रगान नहीं गा रहे थे। 2-3 दिन तक ऐसा चला। फिर स्कूल ने आदेश दिया कि राष्ट्रगान के समय राष्ट्रगान गाना अनिवार्य है, लेकिन तब भी वह राष्ट्रगान के दौरान चुप ही रहते थे। दरअसल इन बच्चों का परिवार यहोवा या ईसाई धर्म को मानने वाला था और गॉड के अलावा किसी की प्रार्थना करने को तैयार नहीं था। स्कूल में उन तीनों के अलावा 9 और बच्चे ईसाई धर्म को मानने वाले थे और वह भी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े तो होते थे, लेकिन राष्ट्रगान नहीं गा रहे थे। इस पर स्कूल में कुछ ही दिनों के अंदर बवाल मच गया। बात बाहर तक पहुंच गई थी। 25 जुलाई 1985 को तीनों बच्चों और बाकी 9 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। बवाल ऐसा बढ़ा कि कांग्रेस के विधायक, उस समय के विधायक थे बीसी कबीर, उसने यह बात राज्य की विधानसभा में उठा दी। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने भी शिकायत की। फिर यूडीएफ यानी कि द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की राज्य सरकार ने एक सिंगल मेंबर की एक जांच कमेटी बना दी। कमेटी में यह साबित नहीं हुआ पाया कि बच्चों ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। वो तीनों तो बस राष्ट्रगान के दौरान चुपचाप खड़े होते थे, लेकिन इस बात से उन्हें कहा गया कि तीनों को लिखित में देना होगा कि वे आगे से राष्ट्रगान गाएंगे। उन बच्चों का परिवार उस पर राजी नहीं हुआ था। वह हाई कोर्ट में गए, लेकिन वहां पर भी उनकी अर्जी को ठुकरा दी गया। अंत में वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला किया। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय किया और कोर्ट ने कहा कि इस वक्त हम कह सकते हैं कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि राष्ट्रगान बजने के दौरान उसे गाना जरूरी है। अगर कोई उसके सम्मान में खड़ा हो जाता है तो उतना बहुत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद उन तीनों बच्चों और बाकी के 9 बच्चों को स्कूल में फिर से दाखिला मिला। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि राष्ट्रगान के दौरान हमें उसके सम्मान में राष्ट्रगान अवश्य गाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एकता की भावना बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।